नमस्कार। आज हम एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलीलीज एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। मल्टीपल एलीलीज के 3 एग्जाम्पल हैं। एक तो है ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल जिसमें 3 एलील्स होते हैं। एक है 15 एलील्स। 15 एलील्स किस में होते हैं? आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में 15 आई कलर, वो भी एक एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील्स का। और ये जो एग्जाम्पल है जिसे हम अभी देख रहे हैं, कोट कलर इन रैबिट। रैबिट में कोट कलर के लिए 4 एलील्स की अलग अलग सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली हम फिनोटाइप को देखेंगे। रैबिट में कोट कलर के लिए कितने फिनोटाइप दिखाई देते हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो आती है जो सिचुएशन, उसे हम एगोटी बोलते हैं। जो एगोटी है इसमें ये जो फर है, जो रैबिट के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, और वो जो है हमें ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। किस टाइप के? ब्राउन कलर के। और ये जो ब्राउन कलर है वो इसकी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। दूसरी जो सिचुएशन अगर हम देखें तो उसको हम चिंचिला बोलते हैं। और चिंचिला का जो कलर होता है वो सिल्वर ग्रे होता है। सिल्वर ग्रे होता है और ये भी कलर इसकी बॉडी पर यूनिफॉर्म दिखाई देता है। इसके जो फर होते हैं वो यूनिफॉर्म इस पे दिखाई देता है। थर्ड सिचुएशन हमें फिनोटाइप की जो दिखाई देती है इसके जो कलर की, कोट कलर की, वो हिमालयन दिखाई देती है। और हिमालयन में जो कलर होता है वो इसकी फर का कलर वैसे तो होता है वाइट, बट वाइट के साथ जो इसकी नोज होती है, टेल होती है, फीट होता है, ये जो रीजन होता है मेनली, ईयर भी आ जाते हैं इसमें, ये सब ब्लैक कलर का दिखाई देते हैं। ये रीजन ब्लैक कलर का, बाद बाकी पूरी की पूरी बॉडी वाइट होती है। फोर्थ जो सिचुएशन आती है जिसे हम एल्बिनो बोलते हैं, ठीक है ना। और एल्बिनो में ये फुल वाइट दिखाई देता है। क्लियर है ना। एल्बिनो होता ही है लैक ऑफ पिगमेंटेशन। अब देखो इस किस किस सिचुएशन में एलील्स की क्या सिचुएशन होती है, ठीक है ना। अगर एलील्स की सिचुएशन को हम इसमें देखें तो इसके एलील को सी से डिनोट कर देते हैं। तो अगर एगोटी सिचुएशन है तो सी एलीली होता है, ठीक है। इसे कैपिटल सी से हम डिनोट करेंगे। चिंचिला अगर सिचुएशन है तो चिंचिला में सी को हम सी के ऊपर सी एच लगा देते हैं, यानी कि एलीली की सिचुएशन बदल गई है। सी के साथ ऊपर हम सी एच को अटैच कर देते हैं। अगर हिमालयन सिचुएशन है तो सी के साथ केवल एच अटैच करेंगे। और अगर एल्बिनो सिचुएशन है तो इसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। कितनी सिचुएशन हो गई? 4 एलील्स हो गए, यानी कि 4 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कोट कलर इन रैबिट। थोड़ा सा समझ लेते हैं इनका एलील्स का आपस में रिलेशन क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। जो कैपिटल सी है, जो एगोटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फुली डोमिनेंट होता है। फुली डोमिनेंट यानी कि ये इस पर भी डोमिनेंट है, इस पर भी डोमिनेंट है और इस पर भी डोमिनेंट है। इसका मतलब अगर किसी एक रैबिट में ये सिचुएशन देखने को मिलती है कि एक सी है, एक एलीली सी है और दूसरा एलीली दूसरे क्रोमोसोम पर भी सी है, तो उसका एक्सप्रेशन एगोटी होता है। इसके साथ ये हो जाए, अगर एक कैपिटल सी के साथ में ये मिल जाए, यानी कि सी के साथ सी एच एक चिंचिला वाला है, तो ये डोमिनेंट है। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा? एगोटी ही कलर देखने को मिलेगा। तीसरी सिचुएशन ये हो जाए, एक एगोटी वाला है कैपिटल सी और उसके साथ में ये अटैच हो जाए सी एच हिमालयन वाला, अगर दूसरे क्रोमोसोम पर है, तब भी क्या सिचुएशन होगी? तब भी एगोटी सिचुएशन ही मिलेगी। और लास्ट सिचुएशन ये सी वाला जो है एगोटी वाला स्मॉल सी के साथ है, तो इस सिचुएशन में भी क्या मिलेगा? एगोटी ही हमें कलर देखने को मिलेगा। सेकेंड सिचुएशन में हम देखने की कोशिश करते हैं। जो चिंचिला है ये किसके ऊपर डोमिनेंट है? ये इसके ऊपर डोमिनेंट है और इसके ऊपर डोमिनेंट है। मतलब अगर सिचुएशन सी के साथ सी एच और सी के साथ सी एच है तो चिंचिला कलर दिखेगा।
अगर C के साथ CH और C के साथ दूसरा H आ गया हिमालयन वाला, तब भी चिंचिला कलर दिखेगा क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो अगर C के साथ CH और स्मॉल c आ गया ये वाला, तब भी चिंचिला कलर ही दिखेगा क्योंकि ये अपने से नीचे वालों पर डोमिनेंट है। थर्ड सिचुएशन ये आ जाती है, इसमें हम अगर देखने की कोशिश करें हिमालयन में, हिमालयन को CH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें अगर CH है तो क्या सिचुएशन रहेगी हिमालयन, और अगर CH के साथ स्मॉल c आ गया तब भी हिमालयन सिचुएशन ही दिखेगी क्योंकि ये CH इस C के ऊपर डोमिनेंट है। लास्ट सिचुएशन अगर हम यहां पर इसमें देखें एल्बिनो के साथ में, तो एल्बिनो प्योर रिसेसिव होता है। दोनों स्मॉल सी जब साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये एल्बिनो सिचुएशन को क्लियरिफाई करता है। तो आप समझ गए होंगे ना कि कैसी एक जो अगर हम इन एलील्स की आपस में बात करें, इंट्रा एलिलिक बात करें, ठीक है ना, तो इनका रिलेशन कैसा होता है, मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे डोमिनेंट, ठीक है, उसके बाद जो है वो अपने से नीचे वालों के लिए डोमिनेंट है, ऊपर वाले के लिए रिसेसिव है। इसकी बात करें तो ये भी अपने से नीचे वाले के लिए डोमिनेंट है बट ऊपर वाले के लिए रिसेसिव है, और इसकी बात करें तो ये प्योर रिसेसिव है। यानी कि जो सबसे ऊपर है वो सबसे डोमिनेंट, उसके नीचे वो ऊपर वाले के लिए रिसेसिव बट अपने से नीचे वालों के लिए डोमिनेंट है। तो ये सिचुएशन मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यही चीज है जो कोड कलर को डिसाइड करती है। अगर हम इसको बहुत छोटा कोई क्रॉस करा के देखने की कोशिश कर भी लें तो चलिए क्रॉस हम करा लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि अगर एक हमने ये वाला ले लिया, ये जीनोटाइप ले लिया, कोई भी ले सकते हैं आप, एक C है और एक CCH है, तो C डोमिनेंट होगा तो कलर तो इसका एगोटी ही होगा ना, ठीक है। और दूसरा हमने इसे इस हिमालयन के साथ क्रॉस करा दिया, हिमालयन में इसके साथ कराया, प्योर इसके साथ हेटेरो हो जाएगा CH और स्मॉल c के साथ में। तो गैमेट कैसे बनेंगे, एक गैमेट कैपिटल C बन गया, एक गैमेट CCH बन गया, एक गैमेट C के साथ H बन गया और एक स्मॉल c गैमेट बन गया। हम ऐसे कर देते हैं, नहीं तो स्मॉल c में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको क्रॉस करा लेते हैं, जब ये C इस के साथ आएगा तो कैपिटल C और CH आ जाएगा। तो भैया एक C है तो ये क्या हो जाएगा, एगोटी ही रहेगा। अगर ये इसके साथ आएगा तो कैपिटल C के साथ स्मॉल c, तब भी ये डोमिनेंट वाला है ना, तो ये एगोटी सिचुएशन ही दिखेगी। अगर ये चिंचिला वाला इस हिमालयन के साथ आ गया, CH और CH, तो ये जो है हिमालयन पे डोमिनेंट है क्योंकि हिमालयन यहाँ पे हमने नीचे इसको दिखाया हुआ है हिमालयन को, तो इसलिए ये सिचुएशन ये डोमिनेंट है तो ये चिंचिला सिचुएशन को शो करेगा। और चिंचिला अगर इस C के साथ क्रॉस कर जाएगा, CCH और C के साथ में, तब भी यही खुद को शो करेगा। तो ऐसा कोई भी क्रॉस आता है आप करके इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। फिर भी कोई इशू रहता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।